बे काबू इश्क एपिसोड नंबर 11। बाय। वो इसे बाय करती गाड़ी की कीज उठाकर बाहर निकल गई। पीछे से वो दोबारा अपना ड्रेस चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। अल्लाह जी प्लीज, जो भी मैं देख कर आई हूँ वो सब बस मेरा वहम हो, ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो भैया टूट कर बिखर जाएंगे। आखिर ये इंसान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। वो आंखों में आंसू लिए आज जो देख कर आई थी, इसका बस वहम होने की दुआ करने लगी। वो घर वापस आई तो सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में बंद हो गई। यज़दान और माविया ने भी इसकी सेहत का ख्याल करते हुए इसे तंग करना जरूरी ना समझा और खुद ही फंक्शन की तैयारी करने लगे। तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद वो दोनों भी रेस्ट करने के इरादे से अपने अपने कमरों में चले गए। फंक्शन की तमाम तैयारियां अरूज पर थी। खानजादा हाउस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। यज़दान, हुदा और माविया भी बिल्कुल रेडी थे। अब अगर बेसब्री से किसी के आने का इंतजार था तो वो अरीबा और अलिशबा बेगम थी। आखिर इंतजार की वो घड़ियां भी खत्म हुई जब इन्हें अरीबा हाल में इंटर होती दिखाई दी। यज़दान ने सर से लेकर पांव तक गौर से अरीबा को देखा, जो इनकी शॉपिंग किए हुए ड्रेस में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो एंगेजमेंट की ड्रेस की बजाय ब्राइडल ड्रेस में थी। खुदा, क्या अरीबा को हमारा दिया गया ड्रेस पसंद नहीं आया या फिट नहीं था? यस्तान ने पास खड़े हुदा से पूछा। भाई, ड्रेस तो अरीबा को बहुत पसंद आया था और एकदम परफेक्ट भी था। वो इसके ड्रेस पर एक नजर डालती यज़दान को बताने लगी। तो फिर इसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना? यज़दान को अरीबा का इसकी पसंद का दिया हुआ ड्रेस ना पहनना बुरा लगा था। हो सकता है भाई वो ड्रेस खराब हो गया हो, मैं बाद में अरीबा से पूछ लूंगी, आप परेशान ना हो। इसने अपने भाई को रिलैक्स करना चाहा। इस वक्त हमारे लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो अरीबा का इस वक्त यहाँ होना है। ड्रेस को हमने क्या कहना है, एंगेजमेंट तो आपने अरीबा से ही करनी है, कौन सा इसके ड्रेस से। माविया ने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अरीबा से मतलब होना चाहिए, ना कि इसके ड्रेस से। अब तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ इसे स्टेज पर लेकर आओ। वो हुदा को एक ही जगह पर जमा हुआ देख के बोला। वो दोनों हाँ में सर हिलाते मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ गए। हुदा ने पास जाकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसी वक्त पीछे से एक और हाथ अरीबा के सामने हुआ था, जिसे देखकर हुदा के चेहरे पर कई रंग आए थे और गए थे। अरीबा हुदा के हाथ को इग्नोर किए दूसरा हाथ थाम गई, जिसे देख यज़दान के चेहरे पर गुस्सा छा गया। व्हाट द हेल इज दिस? कौन है ये इंसान? और तुमने हुदा का हाथ थामने के बजाय इस इंसान का हाथ क्यों थामा? वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि अरीबा का हाथ थामे शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुदा और माविया भी शौक की सी कैफियत में इस शख्स के हाथ में अरीबा का हाथ देख रहे थे। छोड़े इस इंसान का हाथ। वो चेहरे पर गजबनाक गुस्सा लिया इन दोनों की तरफ बढ़ा और अरीबा के हाथ से इस शख्स का हाथ जुदा किया। मिस्टर यज़दान शाह, आप होते कौन हैं, मेरा हाथ इनके हाथ से जुदा करने वाले? वो इसकी नजरों से नजरें मिलाए बगैर दबे दबे गुस्से में बोली। तुम शायद भूल रही हो, आज हमारी इंगेजमेंट है और मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। यज़दान ने इसे आज के होने वाले फंक्शन के बारे में याद दिलाया। मिस्टर यज़दान, मेरे होने वाले शौहर आप नहीं बल्कि बहरोज है, और आज मेरी इंगेजमेंट नहीं निकाह है। क्या आपको मेरा निकाह का जोड़ा देखकर पता नहीं चल रहा? अब की बार वो भी चिल्लाई थी। तुम चलो मेरे साथ, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मुझे अलिशबा आंटी से बात करनी है। वो किधर है? वो इसे खींचते हुए अपने साथ स्टेज पर ले जाते हुए बोला। इनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आई। और छोड़े मेरा हाथ। बहरोज आपसे ज्यादा अमीर है, मैं इसी से निकाह करूंगी। वो मुझे ऐशो इशरत वाली जिंदगी दे सकता है जो आप नहीं दे सकते। ये क्या बकवास कर रही हो, हम सब जानते हैं तुम ऐसी नहीं हो, तो ऐसी बातें करने का मतलब? वो एक बार फिर इसका हाथ थामे धाड़ा था,
समझ नहीं आ रहा आपको मैंने क्या कहा है? मुझसे दूर रहकर बात करें मिस्टर यजदान खानजादा। ना ही आप मेरे शौहर हैं, ना ही मेरा आपसे निकाह हुआ है, और ना ही आप मुझ पर कोई हक रखते हैं जो ऐसे चीख रहे हैं। मेरी जिंदगी का फैसला है ये, और मैं जिससे मर्जी चाहूं निकाह करूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? सामने खड़ी लड़की ने बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं तुमसे निकाह करने के लिए रेडी हूं बहरोज। सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया गया। इसकी बात सुनते बहरोज के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट छाई थी। दूसरी तरफ हाल में मौजूद सब घर वालों के चेहरे पर सुकूत छाया था। वही सोचों में गुम यजदान लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा था। क्या कुछ नहीं टूटा था इसके अंदर? तो क्या यह लड़की भी इसकी माँ जैसे ही थी, धोखेबाज? इसकी माँ ज्यादा पैसों और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की खातिर इन्हें छोटी सी उम्र में ही तन्हा छोड़ गई थी, और आज वो लड़की जिससे इसने मोहब्बत की थी, वो भी किसी और से निकाह करने जा रही थी। क्या इसकी जिंदगी में किसी की मोहब्बत लिखी ही नहीं थी? इश्क तो बेकाबू होता है, कभी भी किसी से भी हो जाता है। इश्क पर भला आज तक किसका जोर चला था? वो खुद तो इससे मोहब्बत कर सकता था, लेकिन इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाली थी। अगर तुम्हारे दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म हो गई है, तो अल्लाह नहीं की होगी। और जिस चीज को अल्लाह खत्म कर दे, इस पर सवाल, अगर मगर काश, उसकी गुंजाइश नहीं रहती। मगर अफसोस बस मुझे तुम्हारी फितरत पर है। तुम्हें क्या लगा हमारी जिंदगी से किसी इंसान का एग्जैक्ट आसानी से हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता, और कोई भी इंसान आके इसकी खाली जगह पूर्ण कर सकता है? ऐसा नहीं है। हफ्तों, महीनों या सालों बाद इस इंसान की कमी तुम्हें परेशान जरूर करेगी, और कुछ नहीं तो अंदर की आवाज बेसुकून कर देगी। फिर तुम्हें भी सब्र करना होगा। एक दिन सबको ही अपने नुकसान पर सब्र करना ही पड़ता है, जैसे आज मैं तुम्हारे इस तरह मुंह फेर जाने पर सब्र किए हुए हूं। मुझे भी तो जवाबदेह होना होगा। मेरे सामने लोगों के फजूल भाषण सुनने का वक्त नहीं है। चलो बहरोज। वो इसकी बातों को इग्नोर किए बहरोज से मुखातब हुई, और हाँ, अब 3 घंटे बाद मेरा निकाह है। अगर किसी ने मुझे कभी बेस्ट फ्रेंड समझा है तो आ सकता है। वो सपाट चेहरा लिए बोली, और फिर बहरोज का हाथ थामे वहां से चली गई। अमीरों की शादी में हम गरीबों का क्या काम? अपने पीछे से इसे ये अल्फाज सुनाई दिए थे। इसके जाने के बाद यजदान स्टेज की बनावट को तबाह और बर्बाद करता जाके अपने कमरे में बंद हो गया। पीछे से मेहमान भी चेमागोइयां करके जा चुके थे। अब बस हाल में हुदा और माविया थे, जो बुत बने खड़े थे और तमाम तर सूरत हाल को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये सब नहीं हो सकता। मुझे भाई से बात ही करनी होगी और इन्हें सब सच बताना होगा। वो बड़बड़ाते यजदान के कमरे की तरफ भागी। इसके पीछे ही माविया भी भागा था। भाई, ओपन द डोर! वो बंद दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाई। भाई प्लीज ओपन द डोर! इसने अंदर से चीजों के टूटने फूटने की आवाज सुनकर एक बार फिर से यजदान से दरवाजा खोलने की मिन्नत की। बच्चे, मुझे इस वक्त किसी से कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहां से चली जाओ। वो इतने गुस्से में भी अपना लहजा हद तक इम्कान नॉर्मल रखते हुए बोला, भाई, मुझे आपसे अरीबा के मुतल्लिक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें। इसने अब रोते हुए मिन्नत की थी। मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, जाओ अपने कमरे में। एक बार फिर से अरीबा का नाम सुनकर इसका खून खोल उठा था। माविया, जो कब से पीछे खड़ा इसे आवाजा देता देख रहा था, अब वो इसे बाजू से पकड़कर थोड़े फासले पर ले जा चुका था। ये क्या बदतमीजी है माविया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे भाई से बात करनी है, और तुम मुझे यहाँ खींच लाए हो? वो इससे अपना बाजू छिड़वाते हुए चिल्लाई। भाई ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरे पास एक प्लान है। वो इसकी बात को इग्नोर किए बोला, जल्दी बताओ कैसा प्लान है?
اس نے متجسس نظروں سے معاویہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں چوٹ لگنے کی ایکٹنگ کرنی ہے اور زور زور سے روتے ہوئے چلانا ہے۔ میں بھائی کو آواز دوں گا اور دروازہ کھولوانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ ہاں میں سر ہلاتی پلان پر عمل کرنے لگی۔ معاویہ پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ مسلسل معاویہ کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ بھائی بھائی پلیز دروازہ کھولے، ہدا گر گئی ہے اور اسے بہت بری طرح سے چوٹ آئی ہے۔ معاویہ نے بھی پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتے دروازہ بچاتے یزدان کو آواز لگانی شروع کر دی۔ کہاں ہے ہدا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے؟ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلتے ہوئے ادھر ادھر سر کو گھماتے معاویہ سے ہدا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کو دروازہ کھول باہر آتا دیکھ دونوں بہن بھائی جلدی سے بھاگ کر اسے لپٹے تھے۔ تم دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ ہدا کو صحیح سلامت دیکھ کے ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ اب ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے بھائی، پلیز اریبہ کو روک لیں۔ ہدا نے اپنے بھائی سے التجا کی۔ نہیں، میں اسے نہیں روکوں گا، وہ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہے۔ نہیں بھائی، وہ یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ الشبہ آنٹی کی جان بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ وٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نعمان نے اریبہ کی ماما کو کڈنیپ کر رکھا ہے اور اسے دھمکی بھرے میسیجز بھیجے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی نہ کی تو وہ اس کی ماما کو جان سے مار دے گا۔ ہدا نے اس کے موبائل سے ریڈ کیے جانے والے میسیجز یزدان کے گو گشار کیے۔ تمہیں یہ سب اریبہ نے خود بتایا ہے؟ یزدان نے ایک ابرو چکائے اس سے سوال کیا۔ نہیں بھائی، مجھے یہ سب اریبہ نے نہیں بتایا، بلکہ کل جب میں اس کے گھر میں اس کا موبائل ریٹرن کرنے گئی تھی تب میں نے اس کے موبائل پر میسیجز پڑھے تھے۔ تو تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا؟ یزدان کو اس کی کم عقلی پر غصہ آنے لگا۔ وہ بھائی میں ڈر گئی تھی اور اس نے اریبہ کو دھمکی دی تھی کچھ بھی نہ بتانے کی۔ مجھے لگا اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو کہیں وہ الشبہ آنٹی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ اس کی ماما کو نعمان نے کڈنیپ کیا ہے، جبکہ جس کے ساتھ وہ نکاح کرنے جا رہی ہے وہ تو بہروز ہے۔ نہیں بھائی، جو انسان ہمارے گھر آیا تھا وہ نعمان ہی تھا، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ نعمان کو بہروز کیوں بتا رہی ہے۔ تم نعمان کو اتنے اچھے سے کیسے جانتی ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے ہدا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں تم دونوں نے اس کے ساتھ کوئی شرارت تو نہیں کی؟ نہیں بھائی، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ غلطی اسی کی تھی۔ اب کی بات جواب ہدا کی بجائے معاویہ کی طرف سے آیا تھا۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔